हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, हिंदी का आज हम प्रैक्टिस सेट 23 लेके आए हैं। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। दोस्तों, इस चैनल पे जैसे हिंदी में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, जैसे काव्य कुंज का जो निर्धारित कवि है, जैसे विद्यापति हो गया, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, इनके बारे में जो है पूरा डिटेल्स और विथ क्वेश्चन भी देखे हैं। दोस्तों, काव्य विधि कवि है, तो काव्य विधि में जो निर्धारित कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल, ये सारे जो निर्धारित कवि है इनके बारे में हम लोग ने इनकी जो भी रचना है और इनसे जो भी क्वेश्चन बनता है हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों, उपन्यास में तीनों उपन्यास को, जैसे गोदान हो गया, मैलांचल हो गया और राग दरबारी, ये तीनों उपन्यास का कहानी के तौर पर देखे हैं और इससे जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम देख चुके हैं। तो इस सारा चीज़ का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर आप टेस्ट मारिए तो आप ज़रूर बेनिफिट में रहिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों, हम एक ट्रिक बताए थे कि अवयवी भाव समास को पहचानने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, जिसका पहला पद में अनु हो, क्या 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 हो, आप लोग होता है तो शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। अनु हो, आ हो, प्रति हो, फिर क्या, फिर यथा हो, भर हो, यावत हो और हर हो। ये सब जो समास के पहला पद में आए तो समझ जाइएगा कि ये अवयवी भाव समास है। तो इसका क्या है, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें अवयवी भाव समास होगा। अगला है चंद्रवदन शब्द में समास है। तो दोस्तों, चंद्रवदन किसको कहते हैं? चंद्रमा के समान जिसका वदन हो, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का जो अर्थ है, यानी घोर प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन है दूध का धूला होना, मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का धूला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक क्या है, इसमें मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तो इसका आंसर मोहन हो जाएगा। अगला है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, ये जातिवाचक है, यानी किसी जाति समूह का इंडिकेट करता है जयचंदो। अगला है वह, वे, ये, इससे, इसको, उसे, उसको किस पुरुष से संबंधित है? दोस्तों, यह जो है अन्य पुरुष से संबंधित है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन भेद होता है, तीन प्रकार होता है। कौन? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में जो है इसमें क्या क्या रहता है? मैं रहेगा, हम रहेगा, मैंने रहेगा, हमने रहेगा, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब जो है उत्तम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम यानी यूं, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सब जो है मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या होता है? तो वह, यह, वे, ये जो सारा दिया हुआ है ये मध्यम अन्य पुरुष का ही एग्जाम्पल है। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इसमें उत्तम पुरुष कौन है? तो दोस्तों, उत्तम पुरुष जो है मैं और हम बताए भी है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब जो है क्या है? ये उत्तम पुरुष है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में माने इस वाक्य में कारक है। तो सेवा सत्कार से, तो कौन कारक है इसमें? तो ये कर्ता कारक है। दोस्तों, यहाँ कर्ता नहीं होता है, करण क्या होता है? करण से होता है, के द्वारा होता है। अधिकरण क्या होता है? दोस्तों, अधिकरण से होता है जिसमें अलगाव का बोध हो। अधिकारण कारक, तो अधिकरण, अधिकारण, करण कारक। तो दोस्तों, इसमें आप लोग
कमेंट कीजिए, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है तो से होगा कि ने होगा? सेवा सत्कार से, तो इसमें आंसर कर्ता दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है करण होना चाहिए। अगला है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है अपादान कारक है। अपादान से तो घर से बाहर हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द की किस विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है ये परिमाण बोधक का है, बहुत दूध देता है तो परिमाण हो गया। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में दोस्तों सर्वनामिक विशेषण है। कौन है? सर्वनामिक विशेषण। अगला है लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। अगला है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो है ये अकर्मक क्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? दोस्तों ये जो पश्चिमी हिंदी है, शौरसेनी जो होता है उस अपभ्रंश का क्या है? भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। शौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है? तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौज आता है, ब्रज आता है, बुंदेली आता है, खड़ी बोली, हरियाणवी और दखनी। तो ये सब जो है पश्चिमी हिंदी है, लेकिन बघेली नहीं है, तो इसका आंसर बघेली हो जाएगा। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो दोस्तों नागरिणी जो प्रचारिणी सभा का स्थापना जो है कब होता है? तो ये 1893 ईस्वी में होता है। कब होता है? कहाँ होता है? तो वाराणसी में होता है। इसका पहला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो फुफेरे भाई है बाबू राधा कृष्ण दास, ये इनका प्रथम अध्यक्ष था। दोस्तों ये जो सभा है, ये सभा किस लिए है? तो हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि को उन्नति और प्रचार प्रसार करने वाली ये अग्रणी सभा है भारत का। तो इसका आंसर जो है 1893 में और 1982 में इसका होता है। और अध्यक्ष कौन है? तो बाबू राधा कृष्ण दास जो है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई है, उनका है। अगला है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? दोस्तों ये किस भाषा को? तो बोडी और कौन कौन भाषा जो, जैसे नमक, एक एग्जाम्पल हम बताए थे, नमक। तो ये जो नमक है ये कब जोड़ा गया? तो ये 1992 में दोस्तों 3 बार जोड़ा गया है। शुरू से हम बता देते हैं, आप एक जगह नोट कर लीजिएगा तो आपको बढ़िया होगा। 21वां संविधान संशोधन द्वारा कब? 1967 में सिंधी जोड़ा गया। फर्स्ट ये संशोधन हो गया 8वीं अनुसूची में। दूसरा का जो है, दूसरा का जो है ये 1992 में 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसको हम नमक ट्रिक बताए थे। तो नमक से क्या होता है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 3 गो ये हो गया। अब जो है ये एक आता है कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 लागू होता है 2004 में। तो 2003 में आता है और लागू होता है 2004 में। तो इसमें कौन कौन है? बोडो है, डोंगरी है, मैथिली और संथाली। तो देखिए दोस्त, यहाँ देखिए बोडो तो डो से समाप्त हो रहा है, तो डोगरी हो गया। एक संथाली है, तो संथाली और मैथिली ये दोनों ली है, संथाली और मैथिली। तो ये 3 भाषा, एक संथाली जो झारखंड की भाषा है, संथाली। संभाली नहीं जोड़ा गया था। संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है शामिल नहीं है? दोस्तों एक चीज़ छूट गया, जैसे ये 2011 में 96वां संविधान संशोधन द्वारा, जैसे उड़िया के जगह पे जो है, उड़िया के जगह पे यानी इसमें वर्तनी में चेंज हो गया, ओडिया हो गया। तो ये एक नया चीज़ है, इसको याद रखिएगा। 2011 में 96वां संविधान संशोधन द्वारा वर्तनी में उड़िया के जगह पे ओडिया जोड़ा गया, यही बताना चाह रहे थे।
दोस्तों इसमें कौन सी भाषा 8वें से भोजपुरी नहीं है? टोटल क्या है? 22 भाषा है और इसमें भोजपुरी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो कौन शब्द है जो देशज है? धराम। तो कहता है धराम सा गिर गया। संबंध बोधक क्या है? तो दोस्तों संबंध बोधक जो है अविकारी शब्द है। संबंध में संबंध बोधक अविकारी शब्द है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। इसको याद रखिएगा, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो समास होता है, उपसर्ग होता है और एक जो है विशेषण होता है। कोलतार, कोलतार तारकोल में विपर्य क्या है? तो कोलतार और तारकोल में जो है विपर्य जो है क्या है? ये अक्षर विपर्य है। अगला है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। दोस्तों मैं कितना प्रैक्टिस सेट में इसका पूरा अस्थाई भाव बता चुका हूँ। जैसे श्रृंगार रस का क्या है? रति है। और हास्य रस का क्या है? हास्य है। करुण रस का क्या है? शोक है। वीर रस का उत्साह है। तो यहाँ वीरी रस पूछा था तो उत्साह है। और रौद्र रस का क्या है? क्रोध है। भयानक रस का भय है। विभत्स रस का क्या है? घृणा है। अद्भुत का आश्चर्य है। और शांति रस का क्या है? शम और निर्वेद बोलते हैं। वात्सल्य रस का क्या है? वात्सल्य रति है। भक्ति रस का जो है भगवत विषयक या अनुराग है। अगला क्वेश्चन है, भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट के मत का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका जो है मुक्तिवाद नाम है। अगला है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये अरस्तु को कहा जाता है। अगला है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो है ये I.H. रिचर्ड्स ने दिया था। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा डैश का ध्यान रखना चाहिए। तो किसका रखना चाहिए? तो संक्षेपण में जो है वैचारिक शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। एनाउंसर शब्द के लिए हिंदी शब्द क्या है? दोस्तों एनाउंसर का हिंदी प्योर हिंदी जो है शब्द क्या है? एनाउंसर जो एनाउंस करता है उसको उद्घोषक बोलते हैं। उद्घोषक, इसमें निवेदक दिया है। उद्घोषक बोलते हैं अनाउंसर को। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना श्रृंग सिंगरी संवाद में हुई है? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, ये जो है श्रृंग सिंगी संवाद में हुआ है। तो कीर्तिलता हो जाएगा इसका। कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? तो कौन है जो ज्ञानी नहीं बन पाया? तो ये मोटी पुस्तक पढ़ने वाला जो है ज्ञानी नहीं बन पाया। गोपियों की दासा पक्षी की तरह हो गई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? हरिल है। ये व्यंग है। हरिल एक पक्षी होती है जो हमेशा पैर में कुछ लेकर चलती है और उसको डर रहता है कहीं गिर ना जाए, तो लकड़ी लेकर चलती है ये हरिल पक्षी। तो इसको हरिल से कंपेयर किया गया है। सूरदास के उपन्यास देव कौन थे? तो दोस्तों देव जो है कौन थे? देव जो है कृष्ण जी को माना है। अगला, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों तुलसीदास के पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे था। दोस्तों पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम जो है हुलसी था। क्या था? हुलसी। और पत्नी क्या था? सॉरी दोस्त, माता का नाम हुलसी था। माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम जो था रत्नावली था। रत्नावली। और माता आत्माराम दुबे। अगला, बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? तो दोस्तों बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? तो ये शायद एक ही है। हाँ एक ही है। और उसका नाम क्या है? तो वही सतसई। सतसई नाम है इनका, जिसकी रचना बिहारी ने किया है। दोस्तों ये बिहारी जो है रीतिकाल के कवि है। किस काल के? रीतिकाल की। और जो सतसई है मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। दोस्तों इसमें जो है 713 दोहे हैं। किसमें? सतसई में।
अगला है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो क्या प्रदान कर रही है? तो ये भोजन है, सुबह का नाश्ता। अगला है विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य की रचना की है? तो दोस्तों विद्यापति ने कितनी भाषाओं में? तो विद्यापति ने जो है ये 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। भाषा कौन कौन है? तो संस्कृत हो गया, अवहट हो गया और एक मैथिली। ये 3 भाषाओं में रचना की है। कबीर की माता का क्या नाम था? क्या नाम थी? तो कबीर की माता का नाम जो है ये अभी जो हम लोग पढ़े हैं, क्या नाम है? हुलसी, नहीं सॉरी दोस्त, वो तुलसीदास का है, नीमा नाम है। कबीर के माता का नाम जो है नीमा नाम है। क्या नाम है? नीमा। और पिता का नाम क्या है? नीरू। पिता का नाम नीरू है। दोस्तों कबीर क्या गुरु कौन था? तो रामानंद था। कबीर का गुरु रामानंद, और ये वैष्णव संत थे। अगला है सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो दोस्तों सूरदास जो है किस संप्रदाय में? तो ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, वल्लभ संप्रदाय में। और इनके सूरदास के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों ये सूरदास जो है ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब वल्लभाचार्य के क्या है? तो दोस्तों वल्लभाचार्य के जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय था, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय का जो संस्थापक था वल्लभाचार्य ही था। अगला है तुलसीदास किसकी शरणागति चाहते थे? तो किसकी? तो दोस्तों तुलसीदास जो है किसकी शरणागति? तो श्री राम की। अगला है रीति काल के प्रमुख रीति सिद्धि कवि कौन कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो ये सभी है, द्विज देव, बिहारी लाल और सेनापति। अगला है कवि रसखान किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो किस संप्रदाय में? तो दोस्तों ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लिया था। दोस्तों रसखान जो है इसका नाम, मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम नाम था। ये मुस्लिम था, सैयद इब्राहिम, और ये भक्ति काल के कवि थे रसखान। और ये मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे। किनका भक्त थे? कृष्ण भक्त। और इनके गुरु का नाम क्या था? विठलनाथ। इनके गुरु यानी विठलनाथ के ये शिष्य थे, विठलनाथ के शिष्य थे। और इनकी क्या क्या रचना है? तो प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये इनकी रचना है। तो ये रसखान जो है मुस्लिम नेम है और मुस्लिम है, और इसका सैयद इब्राहिम इनका ओरिजिनल नाम था। अब भक्ति काल के कवि थे, और ये विठलनाथ के शिष्य थे, और ये कृष्ण भक्त थे। अब वल्लभा संप्रदाय के में दीक्षा लिए थे। अगला है भूषण जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों भूषण जी का निधन जो है 1715 ईस्वी में हुआ था। और ज्यों निरंतर एक जवान हिंदू हिंदुस्तान किसकी उक्ति है? तो दोस्तों यह युक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला है अपनी प्रतिभा के बल पर भारतेंदु ने इनमें से किनकी परंपरा में दिखाई पड़ते हैं? तो किनकी परंपरा में दिखाई देते हैं? तो मोतीराम, हेमचंद और द्विजदेव, ये सभी। अगला है राष्ट्र कवि कहलाते हैं। तो राष्ट्र कवि कौन कहलाता है? तो राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है? तो दोस्तों प्रसाद के नाटकों में जो है ध्रुव स्वामिनी का विशिष्ट स्थान है। ध्रुव स्वामिनी का, किसका? ध्रुव स्वामिनी का। दोस्तों इनकी और क्या क्या रचना है प्रसाद जी का, यानी जयशंकर प्रसाद का? तो चित्राधार है, और नाटक क्या है? चित्राधार। इनका फेमस है कमायनी, जो हम लोग हिंदी में 10th से पहले भी पढ़ते हैं। फिर है आंसू है, लहर है, झरना है, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी। आंसू, लहर, झरना, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल, ये सब जो है इनकी रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी विशिष्ट स्थान रखता है। दोस्तों दिनकर जी के ज्ञानपीठ के पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? तो ये 1972 में। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। दोस्तों इनकी कौन कौन काव्य रचना है? तो रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, परशुराम है, ये सब जो है परशुराम की प्रतिज्ञा, ये इनकी काव्य रचना है। गद्य रचना क्या है? तो अर्धनारीश्वर है, बट पीपल है, उजली है, अब भारतीय संस्कृति की 4 अध्याय, ये इनका क्या है?
ये इनका गद है। दोस्तों इनको जो है साहित्य अकादमी कब मिला था? तो साहित्य अकादमी 1959 में मिला और पद्म भूषण भी 1959 में मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 1972 में मिला था। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी के लिए मिला, उर्वशी के लिए। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि 1956 में इनको साहित्य मिला कि 59 में? 56 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको मिला। अगला है निराला जी की पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? तो निराला जी के पुत्र और पुत्री के नाम क्या था? तो पुत्र और पुत्री के नाम जो था रामकृष्ण और सरोज था। अगला है पंत जी के बचपन का असली नाम क्या था? तो पंत जी का बचपन का असली नाम जो था ये गोसाई दत्त था। अज्ञेय पत्रिका का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए? तो कहाँ रहकर प्राप्त किए? तो ये आगरा, पटना और कलकत्ता, ये तीनों जगह रहकर ज्ञान प्राप्त किए। धूमिल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों धूमिल का जन्म जो है ये 1936 ईस्वी में हुआ। महादेवी के काव्य संग्रह है, तो कौन है महादेवी के काव्य संग्रह? निहार है। दोस्तों और कौन कौन रचना है? तो इनकी निहार हो गया, फिर है रश्मि हो गया, रश्मि इनकी रचना है, नीरजा हो गया, फिर सांध्य गीत हो गया, दीप शिखा हो गया, यमा हो गया। तो दोस्तों 1956 में जो है पद्म भूषण यमा पर मंगल प्रसाद परतोषी और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यमा के लिए 1956 में। अगला क्वेश्चन है कालांतर में प्रसाद जी का नामांकन कहाँ कराया गया था? तो कहाँ कराया गया था? तो ये क्वींस कॉलेज वाराणसी में किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है? तो ये रसवंती, हरे को हरि नाम और बापू, ये सभी लिखे थे। बापू इनका याद रखिएगा। ये अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम जो था क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी था। अगला है राय साहब किस गांव में रहते थे? तो दोस्तों राय साहब जो है किस गांव में रहते थे? तो राय साहब जो है समेरी में रहते थे। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो दोस्तों गोदान उपन्यास के नायक जो है ये होरी है। अगला है उपन्यास मैला अंचल के जहाँ मेल वहाँ रसम किसका कथन है? तो यह कथन जो है किसका है दोस्तों? यह कथन सदगुरु साहब का है। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? तो किसके पेट में बात नहीं पचती थी? तो ये सुमृत दास का। अगला है कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? तो ये कुश्ती में महारत हासिल था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो कौन सा है इसमें उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों राग दरबारी नहीं है। बाकी बात निर्मला, गोदान और वरदान। ये राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है। दोस्तों हम उपन्यास फिर काव्य वीथी के निर्धारित कवि और काव्य कुंज के निर्धारित कवि इस सभी का वीडियो बनाया है और उसमें पूरा डिटेल से बात हुआ है, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो मैला आंचल उपन्यास का लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। दोस्तों रेणु कैसे इनका नाम में ऐड हुआ? तो इसका भी एक कहानी हम बताए भी हैं, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। दोस्तों फणीश्वर जी को जो है ये बीमार पड़ते हैं, तो पीएमसीएच जो पटना है वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। तो वहाँ पे एक नर्स रहती है जिसका नाम रेणु रहता है, तो उसी से जो है लव अफेयर इनका होता है और फिर ये फणीश्वर नाथ रेणु ऐड कर लेते हैं, यानी डॉक्टर रहता है ये रेणु। अगला फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? तो नवतुरिया नेता कौन थे? तो ये छोटन बाबू थे। अगला किसने कहा था चरित्र कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है? तो यह जो है एसपी बजरंगी सिंह ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन होरी का भाई है? तो होरी का भाई कौन है? तो ये शोभा है। अगला है डब्ल्यू.जी. मार्टिन की पत्नी का नाम क्या था? तो डब्ल्यू.जी. मार्टिन के पत्नी का नाम जो था ये मेरी था और इसी के नाम पर जो है मेरीगंज नाम पड़ता है। रंगनाथ ने किस विषय में एमए किया था? तो रंगनाथ जो है ये इतिहास में एमए किया था।
अगला है गोबर के बेटे का क्या नाम था? तो गोबर के बेटे का नाम क्या था? तो ये चुन्नू था। अगला है महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? तो महंत साहब के श्राद्ध में जो है आचार्य जी आए थे। अगला है श्रीलाल शुक्ल को उत्तर प्रदेश में कौन सी सेवा के लिए चुने गए थे? तो कौन सी सेवा के लिए? तो ये सिविल सेवा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो इसका क्या आंसर होगा? राग दरबारी। अगला है सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है? तो कौन स्वीकार करता है? तो ये रामगुप्त। नाटक आधे अधूरे का पहला मंचन कहाँ किया गया था? तो पहला मंचन जो है ये दिल्ली में किया गया था। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर धर्म में कौन से मत प्रकट करके चलाए हैं? तो कौन सा मत प्रकट? तो ये शैव, वैष्णव और शांति, ये तीनों मत हैं। शिखर स्वामी कौन था? तो दोस्तों शिखर स्वामी जो है कौन था? ये अमात्य था। अगला है जगमोहन किस कंपनी के में अधिकारी था? तो जगमोहन जो है ये न्यू इंडिया कंपनी में अधिकारी था। अगला है शराबी के पास मधुआ क्यों रोया? तो शराबी के पास मधुआ जो है ये भूख के कारण रोया। अगला क्वेश्चन है रात के अंधेरे में दो औरतों को कुआं पे देख जंगी कहाँ छिपी? तो एक गाछ की ओट में। ठाकुर के कुआं का ये कहानी है। इनमें से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार की नहीं है? तो कौन सी कहानी है? तो ये अभिशप्त, ये इनकी नहीं है। अगला निर्मल वर्मा की विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियाँ इनमें से किस अंतराल की है? तो किस अंतराल की है? तो 1965 से 1983 में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है? तो कौन है? तो ये सभी हो जाएगा। एक सड़क 57 गलियां, पाकिस्तान, काली आँखी, ये सभी जो है कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है। अगला है उषा प्रियवदना की कहानियों से भाव व्यक्त हुए हैं। कौन से भाव व्यक्त हुए हैं? तो कौन से भाव व्यक्त हुए हैं? तो ये जीवन के यथार्थ और अनुभूत सत्य। अगला है नन्हे बच्चे के खून के किए जाने की सूचना ज्वाला और अहिरिन को किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये जो है ज्वाला की 3 वर्षीय पुत्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश के किस कहानियों में स्त्री को उसके पूरे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है? तो ये सभी हो जाएगा। भूखे, आखिरी सामान और मिस पाल। अगला इनमें से कौन सी उपन्यास है? तो इसमें कौन है जो उपन्यास है? तो इसमें जो है इरावती उपन्यास है। अगला ठाकुर का कुआं 8 पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगे? तो ये गंगी का। परिंदे किस वध की रचना है? विध की रचना है। तो किस विध की रचना है? तो ये कहानी है। अगला है लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? तो किसके मौत की खबर? तो ये सेठ देवाचंद की। गजाधर बाबू की चरपाई कहाँ लगा दी गई? तो कहाँ लगा दी गई? तो ये बैठकी में लगा दी गई। अगला है यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? तो बीए की शिक्षा जो है ये लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त किया यशपाल। अगला क्वेश्चन है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है ये मिसपाल का है। अगला है गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो दोस्तों गजाधर बाबू जो है स्वभाव से ये स्नेही थे। अगला हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। संदेश रासक की रचयिता? तो संदेश रासक की रचयिता जो है ये अब्दुल रहमान है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन कवि है? तो ये जो है ये हरिदास है। अगला है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? तो छिताई वर्ता नहीं है, बाकी बात कहनामा, अखरावट और चित्ररेखा। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी जो है ये नाटक है।
अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रथम प्रकाशन जो है 1882 में हुआ था। आपका वंटी उपन्यास की लेखिका, तो इसकी लेखिका जो है ये मन्नू भंडारी है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? तो ये कुबेरनाथ राय की है। तो दोस्तों आप लोग अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।